बीरबल की चतुराई में आज की कहानी है बैल का दूध। एक दिन शहंशाह अकबर अपने दरबार में बैठे बीरबल की तारीफ कर रहे थे कि हमारे राज्य में बीरबल जैसे होनहार और बुद्धिमान मंत्री है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह सबसे बुद्धिमान है। तब महाराज अकबर सुखदेव जी से कहते हैं, सुखदेव जी, दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा आप चुप बैठे हैं, क्या आप हमारी बातों से सहमत नहीं हैं? तब सुखदेव जी ने कहा, जी जहाँपना, वे बुद्धिमान होंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह सबसे बुद्धिमान है। मैं बीरबल को एक चुनौती देता था, बीरबल को हमारे लिए बैल का दूध लाना पड़ेगा। तब महाराज अकबर बोले, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कोई भला बैल का दूध कहाँ से लाएगा? तब महाराज अकबर बीरबल की ओर देखा और बोला, बीरबल, आपका क्या कहना है, आप बैल का दूध ला सकते हैं? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, जी जहाँपना, अगर आप चाहते हैं तो मैं जरूर इस चुनौती को मानूंगा। तब महाराज अकबर ने कहा, ठीक है, हमें आपकी इस चुनौती को पूरा करने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब बीरबल ने कहा, जहाँपना, मुझे सिर्फ एक दिन का वक्त चाहिए। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, आपको एक दिन का मोहलत दिया जाता है। और इस प्रकार सभी उस रात को सो जाते हैं। तभी उसी रात शहंशाह अकबर अपने कमरे में सो रहे थे, तभी जोर जोर से कुछ आवाजें आने लगी। शहंशाह की नींद टूट गई और वहां गुस्से से उठे और एक सिपाही को आवाज लगाई, सिपाही, ये कैसा शोर हो रहा है? इतने शोर में हम कैसे सो पाएंगे? अब आप जाइए, उस गुस्ताख को बुला कर लाइए जिसने हमारी नींद खराब की। फिर इस तरह सिपाही वहां जाते हैं जहां पर शोर हो रहा था। वहां कुएं के पास एक छोटी सी लड़की कपड़े धो रही थी। तब सिपाही बोला, ए लड़की, हमने तुमसे मना किया था ना यहाँ पर शोर मत कर, लेकिन अब तूने शहंशाह को गुस्सा दिला दिया, अब वहां तुझे सजा देंगे। और उस लड़की को सिपाही शहंशाह के पास ले जाते हैं। अकबर इतनी छोटी बच्ची को देखकर हैरान होते थे और उससे पूछते थे, ए लड़की, तुम इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हो? तब लड़की जवाब देती है, मैं कपड़े धो रही थी। फिर अकबर ने पूछा, इतनी रात में कपड़े धो रही थी, लेकिन क्यों? लड़की बोली, मेरी माँ अपने मायके यानी अपनी गांव गई हुई है और मेरे पिताजी को बच्चा हुआ है। फिर अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारी माँ गांव गई है और तुम्हारे पिताजी को बच्चा हुआ है? ये क्या बक रही हो? तब लड़की बोली, मैं वही तो बोली, मेरे पिताजी को बच्चा हुआ है। फिर महाराज अकबर बोला, क्या तुम्हारे पिताजी को बच्चा हुआ है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? किसी भी आदमी की बच्चा कैसे हो सकता है? क्या कभी सुना है किसी आदमी को बच्चा हुआ है? तब लड़की बोला, जहाँपना, मैंने तो सुना है आपके राज्य में बैल दूध देता है, तो फिर आदमी को बच्चा क्यों नहीं हो सकता? तब महाराज अकबर मुस्कुराकर बोले, अच्छा, हम समझ गए। और सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों, इस लड़की को हिफाजत से इसके घर छोड़ाओ। और फिर अगले दिन दरबार में अकबर सुखदेव को रात की घटी घटना का वाक्य सुनाते हैं। तभी बीरबल आता है, माफ कीजिएगा जहाँपना, देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। अरे आओ बीरबल, बहुत खूब, बहुत बढ़िया तरीका था हमें समझाने का, बहुत खूब। तब फिर सुखदेव जी भी बोल उठे, हाँ, हम भी आपको मान गए, आपका कोई तोड़ नहीं, आपको कोई नहीं हरा सकता, आप बहुत बुद्धिमान हैं।